बुलेटिन में बात हुई। अफगानिस्तान पर अहम बैठक, तालिबान की हल्फ बर्दारी मुलतवी, बिलावल का दोस्तों को पैगाम, बिलों में टैक्स वसूली, नून लीग का चैलेंज, इलेक्शन कैसे होंगे, उमर शरीफ के लिए दुआ, कातिल ने सब बता दिया, रिकॉर्ड बारिश और एक और जीत की उम्मीद। ये सब खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। अफगानिस्तान का मामला खित्ते के ममालिक के लिए अहम चैलेंज बन गया है। पाकिस्तान का किरदार खित्ते में मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान में चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस सरबराहान की बैठक लग गई। इस्लामाबाद में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मेजबानी में अहम इजलास हुआ। इजलास में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत में अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद सियासी इस्तेहकाम की कोशिशों में मदद पर गुफ्तगू की गई। अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान सरगर्म। चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेजबानी में चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस सरबराहान की अहम तरीन बैठक लगी। इस्लामाबाद में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मेजबानी में अहम इजलास हुआ। इजलास में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत में अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद सियासी सूरत हाल की कोशिशों में मदद पर गुफ्तगू की गई। इंटेलिजेंस सरबराहान ने खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान को एक बार फिर फरामोश कर देना आलमी बरादरी की एक संगीन गलती होगी। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने खबरदार कर दिया। सेंटर फॉर स्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में अफगानिस्तान पर बैनुल-अक़वामी वेबिनार से खिताब में कहा कि आलमी बरादरी को अफगान रियासती ढांचे के बिखरने और मुहाजिरीन के मज़ीद बहरान से बचने के लिए नई अफगान हुकूमत से मुस्बत रवाबित इस्तेवार करने की ज़रूरत है। वेबिनार से दीगर बैनुल-अक़वामी मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। आलमी बरादरी पर जोर दिया कि अफगानिस्तान को तनहा न छोड़ा जाए। अफगानिस्तान की सूरत हाल आलमी मुफक्किरीन और सियासतदानों ने सर जोड़ लिए। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का सेंटर फॉर स्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वेबिनार से खिताब। कहा, अफगानिस्तान को एक बार फिर खामोश कर देना आलमी बरादरी की एक संगीन गलती होगी। उनका कहना था कि अफगान मुहाजिरीन तनाज़े के बाद मगरबी दुनिया की जानिब से अफगानिस्तान को फरामोश कर देना और अपने हलीफ पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर देना संगीन गलतियाँ थी, जिनका खमियाजा सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने भुगता। हमने 80,000 जानों, 150 अरब डॉलर के मुआशी नुकसान की कुर्बानी दी। 35 लाख मुहाजिरीन की 40 साल से मेजबानी भी कर रहे हैं। चीनी चिंगडू इंस्टीट्यूट बराए आलमी उमूर के सदर डॉक्टर लॉन्ग शिंग जिन का कहना था कि अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए उनके हमसाया ममालिक खुसूसन पाकिस्तान को एक कलीदी किरदार अदा करने की जरूरत है। बड़ी ताकतों को अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत से बाज रहना चाहिए और उसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। रूस के सियासी उमूर के माहिर लियोन शोन का कहना था कि अफगान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद इलाकाई सूरत हाल में नुमाया तब्दीली आई है। उनका कहना था कि चीन की जानिब से नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करने की सूरत में रूस भी नई इंतजामिया को तस्लीम कर सकता है। और तालिबान ने एक बार फिर पंजशीर में पाकिस्तान की मदद के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अफगान वजीर खारजा का कहना था कि ऐसे इल्जामात सिवाय प्रोपेगेंडा के कुछ नहीं। अफगानिस्तान की इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का अहम इजलास पीर को जिनीवा में होगा। पाकिस्तान की तरफ से इमदादी सामान की एक और खेप अफगानिस्तान पहुंच गई। कतर एयरवेज की 2 मजीद परवाजें 270 गैर मुल्कियों और मकामी अफराद को लेकर दोहा पहुंच गई। काबुल यूनिवर्सिटी की तालिबात ने इस्लामी हुकूमत के हक में बड़ा मुजाहिरा किया। तालिबान की पंजशीर में कामयाबी, बैरूनी इमदाद के इल्जामात एक बार फिर मुस्तरद। तालिबान के वजीर खारजा मीर खान मुत्तकी ने इल्जामात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। एक बयान में कहा कि अगर हमने 33 सूबों पर पाकिस्तानी मदद के बगैर कंट्रोल हासिल कर लिया तो सिर्फ पंजशीर के 2-3 इजला के लिए हमें पाकिस्तान की मदद की जरूरत क्यों पड़ती। पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की एक और खेप अफगानिस्तान पहुँच गयी। C-130 तैयारा इमदाद लेकर खोस पहुँच गया। अफगानिस्तान की इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का अहम इजलास पीर को जेनेवा में होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी बरादरी से अपील की है कि अफगानिस्तान में अफलास को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर इमदाद की जरूरत है। तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में तकरीब हल्फ बर्दारी के मुलतवी होने की तस्दीक की। गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हल्फ बर्दारी की तकरीब अभी प्लान का हिस्सा नहीं,
क्योंकि लोगों को दावतनामे भेजने थे और इस काम के लिए वक्त दरकार है। सुहेल शाहीन के मजीद इंकशाफात बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में आप देख सकेंगे 9/11 स्पेशल में आज रात 10 बजे। और भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। अफगानिस्तान के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। उन्होंने तालिबान की कैद में होने का दावा मुस्तरद कर दिया। भारतीय सहाफ़ी नवीन कपूर ने गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में यह दावा किया था कि अब्दुल्ला को तालिबान ने हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, लेकिन की शरंगेजी की कोशिश नाकाम हो गई। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर अब्दुल्ला ने तालिबान की जानिब से खुद को हिरासत में लिए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में यह वाज़ेह किया कि उनके हिरासत में लिए जाने की भारतीय मीडिया की खबर झूठी है। भारतीय सहाफ़ी खबर शाया करने से कबल हक़ाइक़ को चेक कर लिया करें। मैदान छोड़कर वजीर आजम इमरान खान को फ्री हैंड देने वाले दोस्त भी हमारी सरगर्मियों से खुश नहीं। सेनेट में हमने यूसुफ रजा गिलानी को मुंतखब करवा के साबित कर दिया इमरान खान के पास मेच्योरिटी नहीं। लयाम खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पहले उस्मान बुज़दार फिर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। अगर मौलाना फजलुर रहमान नून लीग के साथ दें तो हम कल हुकूमत गिरा सकते हैं। हम कुछ दिनों से पूरा वसीब के दौरे पे हैं। ये जो मुख्तसर दौरा था इससे बनी गाला को तकलीफ हो रहा है। जियालो को देखे बनी गाला से चीखे निकल रहे हैं। हम जगह जगह आ रहे हैं। आप अपना तैयारी पकड़ो, आप इस जिदोजहद को तेज करो। अपने एहतियातियों को भी दावत देंगे कि वो भी अवाम में आए, वो भी थोड़ा सियासत करे, पंजाब के अवाम के साथ थे। अब पंजाब के अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। अदम एतमाद बुज़दार के खिलाफ, फिर अदम एतमाद इमरान के खिलाफ। हम जब आपको पहले से दिखा दिया है, यूसुफ रजा की शक्ल में हमने आपको दिखा दिया है कि हम इसको गिरा सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि इमरान खान एक दिन और के लिए आपका वजीर आजम रहे। अगर नून लीग ना चाहे, अगर मौलाना साहब ना चाहे तो कल हम इनको गिरा सकते हैं, हम इनको निकाल सकते हैं। कि इलेक्ट्रिक के जरिए कराची के अवाम से बल्दियाती टैक्स वसूली का मामला विफाक और सिंध हुकूमत लफ्जी जंग पर उतर आई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि टैक्स वसूली के लिए वजीर खजाना शौकत तरीन और चेयरमैन नेपरा से मुस्बत बातचीत हो गई है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि हुकूमत बिजली के बिल के जरिए KMC को टैक्स वसूली की इजाजत नहीं दे सकती। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब असद उमर पर भड़क उठे, बोले KMC को पांव पर खड़ा करना है, हमारे रास्ते में रोड़े ना अटकाएं। ये टैक्स जो होगा ये ऑलरेडी कोई नया टैक्स नहीं है और हम इसको रिड्यूस करेंगे। कि इलेक्ट्रिक से मुलाकात हो गई, उन्होंने उसमें हामी भरी। मैंने उसके बाद फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की है। शौकत तरीन साहब ने कहा हमें कोई इशू नहीं है, इसलिए कि हमें कुछ फेडरल गवर्नमेंट से इस वक्त बिजली का बिल भी कलेक्ट करती है, सॉरी ये टेलीविज़न का बिल कलेक्ट करती है, हमारी लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की इलेक्ट्रिक कलेक्ट करती है। तो एक फाइनेंस डिवीज़न से कुछ ज़रूरत होगी नोटिफिकेशंस की, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल राज़ी और ये हो जाए। मैंने नेपरा के चेयरमैन से भी बात की, तो ये हम सारी चीज़ें पिछले 2-3 दिन में कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि KMC को अपने पैरों पे खड़ा करें। सिंध हुकूमत अभी तक एक टीका भी किसी सिंध के शहरी को देने में नाकाम है, एक टीका भी नहीं। तमाम वैक्सीन जो लगाई गई हैं वो वफाक ने लगाई हैं। पाकिस्तान के अंदर 6.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लग चुका है। KMC नेक नियति के साथ, सियानत के साथ अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है और जो कानूनी राइट्स है ना हमारे, उस पर हम खड़े होंगे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस तरह मेरे सूबे का चीफ मिनिस्टर मेरी मदद कर रहा है, उसी तरह मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो मदद करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि बिजली के बिलों से TV लाइसेंस फीस वसूल हो सकती है, तो बल्दियाती टैक्स क्यों नहीं? ये पैसा शहर की तरक्की और शहरियों की सहूलत की फराहमी पर खर्च किया जाएगा। मुर्तजा वहाब के इस बयान पर शहरियों ने कराची के शहरी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। टैक्स लगाएं, लेकिन इस टैक्स का मुतबादिल भी बताएं कि इस कराची वालों का ख़त्म होगा, इस कराची वालों की गंदगी कब उठेगी, इस कराची वालों की परेशानियां कब दूर होंगी, इस कराची वालों की अहमियत कब समझी जाएगी। 200 रुपये आपको हम देते हैं, लेकिन आप ये वादा करें कि फिर आप जो है ना हमारी किसी भी गली के अंदर कोई कचरा कुंडी नहीं होगी,
बारिश के अंदर किसी की दुकानों पे, घरों पे, मकानों पे पानी नहीं जाएगा। आप 12 साल से हुकूमत में, आपको तो ये पैसे मांगते हुए शर्म आनी चाहिए कि एमसी वाले वैसे ही है ना हमसे गुंडागिरी करके वैसे ही ले जाते हैं। उनके लिए अलग से क्या टैक्स देंगे हम भाई? हर चीज़ में तो टैक्स दे रहे हैं हम। कोई माचिस ले रहे हैं उसके अंदर टैक्स दे रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं उसमें टैक्स दे रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट को जो है नए तरीके निकालने होते हैं पब्लिक को लूटने के लिए, कराची स्पेशली कराची वालों को लूटने के लिए। तो वी आर नॉट शॉकिंग कि ना ये कोई नया उन्होंने हमको सरप्राइज़ नहीं दिया है। हम लोग कराची वाले भी ढीठ हो गए। नहीं टैक्स दें, लेकिन यहाँ कोई काम होता कुछ होता आपको नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं है और यहाँ का कोई हाल नहीं। जब तक सिंध हुकूमत है ना, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात न करवाने का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सिंध हुकूमत सूबे में बल्दियाती इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। असद उमर ने कहा कि 30 सितंबर को कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया जाएगा। ग्रीन लाइन मंसूबा भी नुमाइश तक मुकम्मल हो गया है। 40 बसों का पहला बैच इतवार तक पहुंच जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो तो फ़िलहाल सिंध हुकूमत कराने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक पोजीशन ली है कि जब तक मरदमशुमारी जो है वो नई ना हो जाए उसको तक नहीं कराएंगे। उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसी को ऑर्डर करना पड़ेगा। कराची का ये बहुत अरसे से देरीना मुतालबा रहा है कि कराची की मरदमशुमारी जो है वो जायज़ नहीं होती और कराची का जितना हिस्सा है आबादी का वो पूरा नहीं दिखाया जाता। नया सेंसस करने जा रहे हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सेंसस किया जाएगा। कराची सर्कुलर रेलवे जो है ये 43 किलोमीटर के ऊपर मुहित होगा जी। जब ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होगा 4.5 लाख से ज़्यादा जो मुसाफरीन हैं वो रोज़ाना यौमिया यहाँ पर इससे फ़ायदा उठाएंगे। कराची के शहरी 30 सितंबर से पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कराची आएंगे और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो हिस्सा है इस प्रोजेक्ट का उसका इफ्तिताह कर देंगे। सारे प्रोजेक्ट का कल की जो वो शिप है जिसके ऊपर पहली 40 बसें आ रही हैं, अगले वीकेंड तक, अगले हफ्ते इतवार तक ये बसें, पहला लॉट जो है 40 बसों का ये कराची पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। वफाकी वज़रा हुकूमत को तसादुम के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। आप सिंध में तासुब की सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्चांडियों की हैदराबाद में वफाकी हुकूमत के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एक कौमी इदारे के खिलाफ आग लगाने जैसे बयान वजीर नहीं देते। बोले जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के किरदार पर ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी तब आपने क्यों नहीं बोला? अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करवा सका। आप भी इसी इलेक्शन सिस्टम के जरिए गैर मुनसिफाना तरीके से आए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।